तो पहले डिमोना को निशाना बनाया और उसी रात अराद को भी निशाना बनाया गया है, दो बड़े शहर। और आप देखिए कि अब अपनी स्ट्रेटेजी ईरान बदल रहा है। अब जो पहले जहां पर हमले ईरान कर रहा था, यानी तल अवीव की बात करें या यरूशलेम की बात करें, हैफा की बात करें, अब इन टारगेट के अलावा अब इजराइल के जो दूसरे बड़े शहर हैं जहां पर आईडीएफ के सेंटर है, जहां पर एटमी केंद्र हैं, एटम के मरकज हैं, पूरी तरह से न्यूक्लियर प्लांट जहां पर है डिमोना, अब इसे दरअसल नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और सीधे सीधे सिक्योरिटी फोर्सेस जो इजराइल की हैं उन्हें बहुत बड़ा झटका अब ईरान ने दिया है और अराद पर काफी बड़ा हमला हुआ है। 1000 से ज्यादा लोग यहां पर जख्मी हुए हैं, 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और दर्जनों इमारतें यहां पर तबाह बर्बाद हो गई हैं। चारों तरफ आग की लपटें और शोले दरअसल देखने को मिल रहे हैं। डिमोना दरअसल यह शहर खासतौर पर बहुत अहम है क्योंकि यहां इजराइल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। मिसाइल बताया जा रहा है कि इसी सेंटर के करीब आकर गिरा है और यहां पर दरअसल कई लोग अब तक जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और कई लोगों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। हैफा पर भी एक बार फिर से निशाना साधा है ईरान ने और हैफा जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, एक बार फिर से हैफा दरअसल यहीं पर ही बिन गुरियन एयरपोर्ट भी है। बिन गुरियन एयरपोर्ट पर इससे पहले ईरान कई बार हमले कर चुका है। बिन गुरियन एयरपोर्ट से अब दरअसल कोई ऑपरेशन इजराइल नहीं कर पा रहा है और बिन गुरियन एयरपोर्ट तकरीबन मुकम्मल तौर पर ईरान ने एक तरह से तबाह कर दिया है। तो हैफा में भी अब एक बार फिर से हमला हुआ है और हैफा में ही दरअसल इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी है और इसी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है ईरान ने। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। बिजली की फराहमी जो है वो मुतासिर हुई है, यानी ब्लैक आउट हो सकता है पूरा का पूरा इजराइल। और इसके अलावा आप देखिए कि चारों तरफ इस हमले के बाद एक तरह से आग लग गई है, आग के शोले और लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इजराइल में तबाही की सूरत हाल है, चारों तरफ इस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है। ईरान के कई मिसाइल इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर जमीन पर गिरते हैं, अपने टारगेट को निशाना बनाते हैं और इसमें काफी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ रहा है। बहुत सी जगहों से आग के शोले उठते दिख रहे हैं, हजारों इमारतें जमीबोस हो गई हैं, शहर के शहर इजराइल में एक तरह से जल उठे हैं, अवाम में डर और खौफ का माहौल है। इस बीच पूरे इजराइल में स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, यानी अब यह जंग तेजी से बढ़ रही है, जंग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर आग की लपेट में पूरे तौर से आ चुका है। इजराइल पर ईरान के मुसलसल हमलों ने फजा को खौफ और बेचैनी से भर दिया है। रात के सन्नाटे में गूंजते धमाके, आसमान को चीरती मिसाइलों की आवाजें और हर तरफ बजते सायरन, ये सब एक संगीन सूरत हाल की अक्कासी इजराइल के अंदर कर रहे हैं। मुतादिद इलाकों में धमाकों के बाद इमारतों को नुकसान पहुंचा है, शीशे टूट गए और लोग अपनी जान बचाने के लिए पनागाहों की तरफ, जेर जमीन जो टनल्स बनाई गई हैं, जो गुफाएं बनाई गई हैं, उसकी तरफ लोग दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जख्मियों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको याद होगा कि इजराइल के वजीर सेहत यानी हेल्थ मिनिस्टर ने बाकायदा कई रोज पहले ही यह दावा किया था कि 4000 अफराद अब तक इजराइल के अंदर जख्मी हुए हैं, लेकिन अब यह तादाद दसियों हजार के ऊपर निकल गई है। 10,000 से ज्यादा लोग इजराइल के अंदर जख्मी हैं और मरने वालों की तादाद भी लगातार इजराइल के अंदर बढ़ रही है। आप खुद सोचिए, जब 10,000 लोग इस तरह ईरान के हमलों में अगर जख्मी हुए हैं अब तक, तो मरने वालों की तादाद भी 1000 के ऊपर एक तरह से इजराइल के अंदर पहुंच चुकी है। और इसके अलावा बड़े पैमाने पर शहर दर शहर इमारतों को नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ के जो सेंटर है उन्हें नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा बिन्यामिन नेतन्याहू का जो हेड ऑफिस है उसे भी निशाना बनाया गया। इसके बारे में डिटेल जानकारी हमने आपको दी थी। बिन्यामिन नेतन्याहू बाल बाल हमले में बचे थे और बिन्यामिन नेतन्याहू का जो ऑफिस है तल अवीव में, वहां पर भी ईरान का मिसाइल आकर गिरा था। तो ऐसे में पूरे इजराइल में दरअसल हाहाकार मचा हुआ है और पूरे इजराइल में रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे अफराद को निकालने में लगातार मसरूफ हैं। और अब यह हमले दरअसल
ईरान अपनी स्ट्रेटेजी को बदल रहा है। ईरान दरअसल अब सिर्फ एक शहर यानी तल अवीव, यरूशलेम या हैफा को ही निशाना नहीं बना रहा है, बल्कि अब ईरान की तरफ से इजराइल के तमाम शहर एक तरह से टारगेट पर हैं। अब पूरा इजराइल दरअसल आग के दहाने पर है। पूरे इजराइल में अब एक तरफ से कोहराम मचा हुआ है, पूरे इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है, पूरे इजराइल में अफरा तफरी का माहौल दरअसल है।